रिपोर्टर हूँ मैं, रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ। इस वक्त हम हैं दिल्ली, और दिल्ली में एक लक्ष्मी नगर का ये एरिया है। यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है जो कि मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी जा रही है, और ये लोग सड़कों पे उतर चुके हैं। पूरा मामला क्या है जानते हैं। पहले तो आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राजकुमार दिगान है और मैं ऑल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। वह दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी का प्रधान महासचिव हूँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रकरण बड़ा संगीन है। एक विधायक जो कि भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में है और सत्ता के घमंड में चूर होकर उसने एक सफाई कर्मचारी को ऑन ड्यूटी पीटा है। पीटा क्या है? इस प्रकार से पीटा है जैसे जानवरों को भगा भगा के मारा जाता है। वो इत्तेफाकली वो कर्मचारी जो है दलित समाज से, वाल्मीकि समाज से, ये दर्शाया गया है कि एक सफाई कर्मचारी की वैल्यू क्या है, उसको किस प्रकार से ऑन ड्यूटी पीटा जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपनी सत्ता की नशे में चूर होकर इस तरह की हरकत की है। ये मारपीट हुई क्यों? वजह क्या रही सर? देखिए, वजह चाहे कुछ भी रही हो, एक विधायक जो एक संवैधानिक दर्जा है उसके पास, उसको ये नहीं चाहिए कि वो सफाई कर्मचारी को पीटे। हो सकता है काम ज़्यादा किया है, काम कर्मचारी ने कम किया है। यदि कर्मचारी कोई फॉल्ट है, गलती है, तो आप उसके सुपरवाइजर को, उसके सफाई अधीक्षक को बताएं कि कर्मचारी आपका काम नहीं कर रहा है। आपने कैसे हिमाकत कर दी है कर्मचारी को पीटने की? आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक होकर, आप नरेंद्र मोदी के विधायक होकर और आप ये जताते हैं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी चलेगी। इस गुंडागर्दी को नहीं चलने देंगे। क्या लगता है कि ये कहीं न कहीं ऐसे जब उत्पीड़न होते हैं तो ये कहीं न कहीं जातिगत, ये जाति को कहीं न कहीं केंद्रित करके किया जाता है? क्या लग रहा है इसमें? देखिए, आपने सही कहा, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। ये जातिगत उत्पीड़न है, एक विशेष जाति को टारगेट करके ये कार्य किया जाता है। विधायक तो विधायक, उनके जो साथी थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी कर्मचारियों को पीटा। और बल्कि उस वीडियो में ये दर्शाया गया है, वो कह रहे हैं कि हम देखते हैं तुम्हारे हिमायती कौन है, तुम्हारे वखालती कौन है, तुम्हारे रहनुमा कौन है। अभय वर्मा जी, आप इस क्षेत्र के विधायक हैं, आपके क्षेत्र में खड़े होकर हम चेतावनी देते हैं आपको, आप सड़क पे आए और उसके हिमायती, उस कर्मचारी के हिमायती, उस कर्मचारी के रहनुमा यहाँ मौजूद हैं। अगर हिम्मत है तो आप यहाँ कर दिखाएं। क्या लग रहा है कि विधायक का मन इतना बढ़ जाता है, सत्ता के नशे में इतना चूर हो जाता है कि एक गरीब मजदूर को मारता है? इसको आप किस नजरिए से देखते हैं फिर? देखिए, 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने निगम में शासन किया है। आज भारतीय जनता पार्टी निगम से हार चुकी है। उसका जो ठीक रहा है वो वाल्मीकि समाज पर फोड़ रही है। उनको ये दंश है, उनको ये दर्द है कि वो क्यों हार गए। लेकिन आज तो वो दिल्ली से आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि पूरे भारतवर्ष से उनका झाड़ू से सफाया किया जाएगा। चलो कितने मजदूरों की ये टीम है जो कि इनके साथ में खड़ी है, पीड़ित के साथ? हजारों कर्मचारी यहाँ मौजूद है, और जब तक अभय वर्मा के खिलाफ कानूनन कार्रवाई नहीं होगी, FIR नहीं होगी, ये तमाम संगठन, तमाम यूनियंस, दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी अभय वर्मा के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन करती रहेगी। इसके लिए चक्का भी जाम करेगी और दिल्ली में काम बंद हड़ताल भी करेगी। अच्छा, अभी क्या स्थिति है पीड़ित की? देखिए, पीड़ित भयभीत है, डरा हुआ है, अपने घर से भागा हुआ है। उसको धमकी दी गई है, उसको कहा गया है कि तुम्हें जान से मार देंगे यदि पुलिस के पास गया। ये धमकी किसके द्वारा मिल रही है? जो भी है क्षेत्रीय विधायक है अभय वर्मा जी, और भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, वो बराबर कर्मचारी पर प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, कर्मचारी को धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरा वाल्मीकि समाज उस कर्मचारी के साथ है, अपने भाई के साथ। क्या लग रहा है कि किसी के इशारे पर ये मारपीट कराई गई है, या पुरानी कोई रंजिश थी जिसकी वजह से उस मजदूर को पीटा गया? देखिए, सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उस कर्मचारी पर पहले भी इस तरह की जानलेवा हमले किए गए, लेकिन किसी कारण वो बच गया। आज ऐसा हुआ, कल ऐसा हुआ कि उस कर्मचारी को पकड़कर उसके ही दफ्तर में, उसी की ड्यूटी पर, उसी की बीट पर उसको पीटा गया। अभी न्याय की गुहार आप किससे लगा रहे, किससे मांग कर रहे हैं न्याय की? देखिए, हम लॉ एंड ऑर्डर की अवहेलना नहीं करना चाहते। दिल्ली का जो कानून है हम उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि ये जो कानून है ये बाबा साहब ने हमें संविधान में लिख कर दिया गया है। हम बाबा साहब का सम्मान करते हुए हम दिल्ली पुलिस से मांग करते हैं कि अभय वर्मा के खिलाफ FIR की जाए। एक तो उन्होंने सरकारी काम में बाधा डाली है, ऑन ड्यूटी सफाई कर्मचारी को पीटा है, और जाति सूचक शब्दों का जो प्रयोग किया गया है उसके अंतर्गत जो भी धाराएं बनती हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कहीं न कहीं ये संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया है, असंवैधानिक है जिस रूप से मारा गया है एक मजदूर को। क्या आप लोग क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर बीजेपी सरकार ये समझती है कि उसने एक कर्मचारी पर हाथ उठाया है, नथिंग, ये पूरे समाज, पूरे निगम के कर्मचारियों पर हाथ उठाया गया है। और मैं निगम कर्मचारियों से हाथ जोड़कर एक विनती करता हूँ
कि अगले डेमोन्स्ट्रेशन पर, अगले जो प्रदर्शन है, एक एक आदमी अपने घर से निकले, क्योंकि ये बीजेपी ने मंसूबा बना लिया है आप लोगों को टारगेट करने का, आप लोगों के खिलाफ। तो बीजेपी जो कि आपने निगम के अंदर हारी अपनी गलतियों से, लेकिन वो ठीक रहा जो आपके ऊपर फोड़ रही है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पूरे वाल्मीकि समाज के ऊपर हाथ उठाया गया है, ये किसी एक कर्मचारी पर हाथ नहीं उठाया गया, और ये वाल्मीकि समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी, आपका जितना भी सांसद है, आपके जितने भी विधायक है, वो सुन ले, कान खोलकर सुन ले कि निगम में तो आपने जो है ना शिकस्त देखी है। आने वाले समय में पूरे भारत से आपको उखाड़ कर बाहर फेंकने का काम ये वाल्मीकि समाज करेगा। ये वाल्मीकि समाज आज आपके, ये अच्छा हुआ कि आपने अपनी इस गलती को दोहराया। अब ये वाल्मीकि समाज आपको बताएगा कि आपको किस तरीके से जड़ से उठाकर बाहर फेंकेगा। ये बार बार देखा जाता है SC/ST के लोग ही सड़कों पर उतरते हैं, चाहे अपनी मांग को लेकर, चाहे इस तरीके की जो उनके साथ घटनाएं होती है। क्या मानते हैं, क्या ऐसे होता ही रहेगा या फिर इस पे कोई रोक भी लगेगा? ऐसी लोगों के साथ शोषण हो रहा है, किसी समुदाय और किसी का, स्वर्ण जाति के साथ किसी और के साथ नहीं हो रहा, इसलिए ऐसी लोग जो है ना रोड पर उतरकर अपनी मांगे करते हैं। क्या हमें मेहनत करने के बाद तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए? क्या हमें जो संवैधानिक जो हमारे जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलने चाहिए? हमारे बच्चों की ट्यूशन फीस, हमारी तनख्वाह, हमारे बेनिफिट्स, एरियल, DA, वर्दी, सर्दी सब खत्म कर दिया इस बीजेपी सरकार ने। अगर बीजेपी सरकार हमारे सहानुभूति अगर चाहती है तो वो आगे आकर आए और हमारी गलती बताए, वरना हमारे सारे बेनिफिट। राजनीतिक गेम भी खेला जा रहा है इसमें। राजनीतिक गेम है ये। निगम में जब ये हार चुके हैं तो हार को बर्दाश्त नहीं कर रहे, सफाई कर्मचारी के सर पर ये जो ना अपनी हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं, जबकि इन्होंने निगम के अंदर रत्ती भर भी काम नहीं करा 15 साल में। ये पूरी जनता जानती है दिल्ली की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनकी बात सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? जैसा कि आए दिन मजदूरों को पीटा जाता है या फिर मजदूर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, तो ऐसे मामलों के बारे में इनकी बातें सुनकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।